एक सोल्जर कभी ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, बल्कि पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। यह कहानी एक ऐसे एजेंट की है जो अपने देश के लिए कभी भी कुर्बान होने के लिए तैयार है। कहानी की शुरुआत 5 अगस्त 2019 पाकिस्तान से होती है, जब जनरल कादिर को पता लगता है कि हिंदुस्तान ने 370 की धारा कश्मीर के ऊपर से हटा दी है, तो वह फैसला करता है कि एक शैतान से हाथ मिलाने का वक्त आ गया है, जो पैसे के लिए किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए तैयार होता है। उसका नाम है जिम। वो चला रहा है एक ऐसी एजेंसी जिसका नाम है आउटफिट एक्स। फिर हम 2022 कहीं साउथ अफ्रीका में पहुंचते हैं, जहां पर जिम का आदमी रफे मिसाइल लीगली खरीदने पहुंचता है। तभी उसकी मुलाकात एक अननोन आदमी से होती है, जो उससे रुबई के बारे में पूछता है। तभी रफे उस अननोन आदमी को पहचान जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो पठान होता है। ये टेररिस्ट पठान को बंदी कैसे बना सकते हैं? पठान वहाँ पर मौजूद सभी टेररिस्ट को मारकर रफे को पकड़कर ले जाता है। उसी वक्त इंडिया में मौजूद जॉइंट ऑपरेशन एंड कन्वर्ट रिसर्च, जिसे जोकर कहते हैं, तभी रुबई के पेरिस में होने की इंफॉर्मेशन पहुंचती है। उसी वक्त जोकर की हेड नंदनी एक और एजेंट के साथ पठान को ढूंढने निकल जाती है। तब उसे बताती है कि 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि पठान को सबने मरा हुआ समझ लिया था। 2 साल पहले म्यांमार मिशन के बाद पठान ने जोकर को बनाया, वो भी नंदनी के साथ, जिसमें ऐसे एजेंट्स रखे गए जो वक्त से पहले रिटायर हो गए थे, मगर जज्बा अभी भी कायम था। जोकर ऐसे मिशन लेता था जिसे कोई और एसोसिएशन करने के लिए तैयार नहीं थी। तभी उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि आउटफिट एक्स दुबई में होने वाले इवेंट पर प्रेसिडेंट पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर कर्नल लूथरा प्रेसिडेंट की 3 गुना सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला करता है। दुबई पहुंचकर कर्नल लूथरा सिक्योरिटी के साथ साथ प्रेसिडेंट का रूट भी बदल देता है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान प्रेसिडेंट की सेफ्टी पर होता है। तभी प्रेसिडेंट के साथ आए 2 साइंटिस्ट, जिन्हें डिफरेंट रूट से भेजा गया, वो भी बिना किसी खास सिक्योरिटी के उन पर आउटफिट एक्स हमला कर देती है, क्योंकि उनका मेन निशाना ही साइंटिस्ट थे। जिम साइंटिस्ट को अपने हेलीकॉप्टर में शिफ्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पठान पहुंचकर एक ही साइंटिस्ट को किडनैप होने से बचा पाता है। उसी दौरान उसे पता लगता है कि जिम असल में इंडियन रॉ एजेंट था, जो कभी अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार था, मगर एक मिशन के दौरान मारा गया था। उसे जिंदा देखकर पठान हैरान हो जाता है। जब पठान को कर्नल लूथरा बताता है कि कुछ साल पहले एक मिशन को जिम के अकेले पूरा किया था, उन्हीं लोगों के आदमियों ने जिम और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को किडनैप कर लिया और बदले में रो से 10 करोड़ की मांग करी, मगर रो टेररिस्ट से डील नहीं करती है। इसी वजह से जिम की प्रेग्नेंट वाइफ को गोलियों से छल्ली कर दिया गया और सबको लगा जिम भी मारा गया था। इसी वजह से सरकार ने उसे बहादुरी का मेडल भी दिया था। दुबई के इंसिडेंट से रिलेटेड पठान और उसकी टीम इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है, जिसमें बार बार रक्तबीज शब्द का इस्तेमाल हुआ होता है, और उन्हें साथ में पता लगता है कि डॉक्टर रुबई के अकाउंट से करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए हैं उन सोल्जर्स के अकाउंट में, जो सोल्जर्स जिम के साथ काम कर रहे थे दुबई में। उसी वक्त पठान को पता लगता है कि डॉक्टर रुबई स्पेन के लिए निकल चुकी है, और पठान भी उसका पीछा करते हुए स्पेन पहुंच जाता है, मगर रुबई का पीछा करते हुए जिम के अड्डे तक पहुंचता है, जहां जिम पठान का इंतजार कर रहा होता है। तब पता लगता है कि रुबई असल में आउटफिट एक्स की ही मेंबर है। आउटफिट एक्स में जितने भी लोग हैं, सभी अपनी कंट्री के एक्स एजेंट रह चुके हैं। उसी तरह रुबई भी एक्स ISI है। जिम के जाने के बाद जिम के कहने पर सभी लोग पठान पर बंदूक तान लेते हैं। तभी रुबई पठान को बचाकर वहां से ले जाती है। पठान की जान बचाने के बदले में रुबई पठान का साथ मांगती है रक्तबीज चुराने के लिए, जिस पर जिम की भी नजर है, और जिम 7 दिन बाद रक्तबीज की डिलीवरी लेगा। पठान नंदनी से इजाजत मांगता है, मगर नंदनी उसे वार्निंग देते हुए बोलती है कि ये मिशन अपनी जिम्मेदारी पर करना। रक्तबीज जो भी है बहुत खतरनाक चीज है, और इस वक्त रशिया की एक बिल्डिंग में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में बंद है, लेकिन उस सिक्योरिटी को ना तोड़ा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, बस उसे खोला जा सकता है, और उसके लिए एक तरफ से ताला आता है और दूसरी तरफ से चाबी। जब दोनों को साथ में लगाया जाता है तब जाकर वो लॉकर खुलता है, और ये सारा प्रोसेस 10 मिनट के अंदर करना होता है, नहीं तो वो लॉकर चारों तरफ से बंद हो जाता है। फिर तभी खुलता है जब उसे 3 जगहों से रीसेट किया जाता है। मगर पठान के लिए क्या इम्पॉसिबल था? रुबई और पठान ने वो लॉकर खोल लिया और रक्त बीज भी चुरा लिया। जब रुबई को रक्त बीज मिल गया तब रुबई ने पठान को धोखा देकर
उसी लॉकर में फंसा दिया। तब पता लगता है कि ये सारी प्लानिंग जिम की ही थी और रुबई अभी भी जिम की ही टीम में है। पठान लॉकर में फंस जाने की वजह से रशियन गवर्नमेंट उसे बंदी बना लेती है और जोकर की हेड नंदिनी को इन्फॉर्म करती है, मगर नंदिनी पठान को पहचानने से मना कर देती है क्योंकि वह इंडियन और रशियन गवर्नमेंट के बीच मनमुटाव नहीं बनाना चाहती है। फिर रशियन गवर्नमेंट पठान को ट्रेन से और क्रिमिनल के साथ शिफ्ट कर रही होती है। तभी रशियन ऑफिसर के कहने पर वो रशियन क्रिमिनल पठान पर हमला करते हैं। जैसे ही पठान हारने वाला होता है तभी वहाँ पर रो का मशहूर एजेंट टाइगर पहुँच जाता है और वो पठान की जान बचा लेता है। फिर हम 2022 में पहुँच जाते हैं जहाँ पर नंदिनी अपने एजेंट को पठान की 2 साल पुराना इंसिडेंट सुना रही होती है। नंदिनी और वही एजेंट छुपकर पठान से मिलने जाते हैं क्योंकि पठान पिछले 2 साल से किसी के लिए मर चुका था और किसी के लिए मिसिंग था, ताकि इंडियन और रशियन गवर्नमेंट के बीच कोई भी मतभेद ना हो। नंदिनी पठान से मिलकर रुबई की पेरिस में होने की इंफॉर्मेशन बताती है। तब पता लगता है कि नंदिनी ने 2 साल पहले टाइगर को पठान की मदद के लिए भेजा था। फिर पठान रुबई को पकड़ लेता है और उसके ऊपर बंदूक तानता है। तब रुबई बोलती है कि तुम जानते हो कि रक्तबीज क्या है। तब पठान बंदूक उसके ऊपर से हटा लेता है। फिर रुबई बताती है कि रक्तबीज स्मॉल पॉक्स का वायरस है, मगर जिम ने उसे म्यूटेंट करके और पावरफुल बना दिया है, इसलिए उसने दुबई से साइंटिस्ट को किडनैप किया था। ये सब जनरल कादिर के कहने पर किया गया है और वो वायरस कुछ ही घंटों में इंसानों को मार सकता है। मगर कोविड-19 की तरह हफ्तों भर नहीं रहता, इसलिए खतरा बस टारगेट सिटी को है, पूरी दुनिया को नहीं। वह ये सब पठान को इसलिए बताती है क्योंकि रुबई एक सच्ची सोल्जर है और वो मासूमों की जान लेना उसका लड़ाई करने का तरीका नहीं है। और इस वक्त से रुबई और पठान एक साथ काम करने लग जाते हैं। रुबई पठान को जिम का अड्डा बताती है जहां उसने रक्त बीज को म्यूटेंट करके रखा होता है। रक्त बीज को 2 बॉल्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हर बॉल की 3 लेयर्स होती हैं। जब पठान जिम के अड्डे पर हमला करता है तब जिम दोनों रक्त बीज बॉल्स लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर पठान एक रक्त बीज बॉल को जिम से हासिल कर लेता है, मगर जिम दूसरी बॉल लेकर वहां से चला जाता है। रुबई को इंडियन रोप बंदी बना लेती है और कर्नल लूथरा उस रक्तबीज बॉल को पठान से लेकर टेस्टिंग के लिए भेज देता है, मगर जब नंदिनी लैब में पहुंचती है तब डॉक्टर उसे बताता है कि उस बॉल में सिर्फ पानी है। तभी जिम उनके लैब के कंप्यूटर को हैक करके वीडियो कॉल में बताता है कि उस बॉल की पहली लेयर में सिर्फ वैक्यूम था, दूसरी लेयर में एक ऐसी गैस थी जो प्लास्टिक को भी पिघला सकती है और तीसरी लेयर में था रक्त बीज, वो भी गैस की फॉर्म में, और सेंटर में था मिनरल वाटर। जब तक लैब के लोगों को ये सब समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लैब को पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता है। नंदिनी और लैब के अंदर बंद सभी लोगों को लैब सहित बम से उड़ा दिया जाता है ताकि वायरस बाहर ना जा सके। इस इंसिडेंट के बाद पठान को बड़े ऑफिसर्स की परमिशन मिल जाती है जिम को ढूंढने के लिए। पठान रफे से मारपीट करके उस जगह के बारे में पूछता है जहां रफे ने जिम के कहने पर मिसाइल पहुंचाई थी। तब पता लगता है कि जिम और मिसाइल अफगानिस्तान में है। पठान रुबई को जेल से छुड़ा लेता है और अपने साथ अफगानिस्तान ले जाता है। पठान को ये भी पता लगता है कि जिम ये मिसाइल रक्तबीज बॉल के साथ इंडिया की किसी सिटी पर छोड़ने वाला है ताकि वो अपनी फैमिली की मौत का बदला इंडिया से ले सके। पठान जिम के अड्डे में पहुंच जाता है, मगर जिम वहां से भाग जाता है और पठान उसका पीछा करता है। फिर आगे जाकर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर रुबई और दूसरा रो एजेंट मिसाइल के अंदर से रक्तबीज का बॉल निकालने की कोशिश करते हैं, मगर जब वो लोग मिसाइल खोलते हैं वो खाली निकलती है। तब जिम बताता है कि रक्तबीज बॉल पहले ही एक इंडियन प्लेन में है जो दिल्ली में लैंड होने वाला है। उस फ्लाइट का नाम होता है फ्लाइट LT-72, मगर रक्तबीज बॉल पर टाइमर सेट होता है जिसका रिमोट जिम के पास है। जब ये कर्नल लूथरा को पता लगता है तब कर्नल लूथरा उस फ्लाइट को लैंड होने से मना कर देता है और टाइमर खत्म होते ही उस फ्लाइट को उड़ाने का ऑर्डर दे देता है, मगर उस फ्लाइट में बहुत सारे मासूम परिवार सफर कर रहे होते हैं। जिम और पठान के बीच लड़ाई चल ही रही होती है। तभी पठान वो रिमोट जिम से खींच लेता है और रक्तबीज बॉल खुलने से पहले उसका टाइमर बंद कर देता है, जिससे सभी लोग जो फ्लाइट में मौजूद हैं वो बच जाते हैं। कर्नल लूथरा भी अपना ऑर्डर वापस ले लेता है और जिम को पहाड़ से गिराने से पहले पठान बोलता है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता
पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, बल्कि पूछता है कि वह देश के लिए क्या कर सकता है। इसके बाद जिम को पठान पहाड़ से गिरा देता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।